तो अभी तक हम लोगों ने ट्रिएंगुलर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने में जितना कंडीशन पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यह हमारे पास एक यूनिफॉर्म ट्रिएंगुलर प्लेट है जिसका मास m है और इस BC साइड का लेंथ a दिया गया है तथा इस वर्टेक्स से इस BC साइड का जो परपेंडिकुलर हाइट है वह h दिया गया है। तो जब कोई एक्सिस इस यूनिफॉर्म ट्रिएंगुलर प्लेट के इस BC साइड से ही होके गुजरता है तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इस एक्सिस को यदि हम लोग PQ एक्सिस बोले तो इस PQ एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रिएंगुलर प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर IPQ बोले तो IPQ जो होता है वह कितना होता है, mh² अपॉन 6 होता है। जब कोई एक्सिस किसी यूनिफॉर्म ट्रिएंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होके गुजरे और इस BC साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक्सिस है RS, तो इस एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रिएंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे IRS बोले तो IRS कितना होगा, mh²/18 होगा। क्लियर है? यानी कि जब कोई भी एक्सिस किसी यूनिफॉर्म ट्रिएंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरता है और इस BC साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रिएंगुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, mh²/18 होगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। और जब कोई एक्सिस इस यूनिफॉर्म ट्रिएंगुलर प्लेट के इस वर्टेक्स से होकर गुजरे और इस BC साइड के क्या हो, पैरेलल हो, और इस एक्सिस को हम लोग WY बोल दे तो इस WY एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म ट्रिएंगुलर प्लेट के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको IWY बोले तो IWY कितना होगा, mh²/2 होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस जो होते हैं आपको हमेशा याद रखना है। तो यूनिफॉर्म ट्रिएंगुलर प्लेट के केस में इन तीनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें हमेशा याद होना चाहिए। क्लियर है? यानी कि जब कोई भी एक्सिस किसी यूनिफॉर्म ट्रिएंगुलर प्लेट के साइड से होकर गुजरे तो उस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mh²/6 होता है। क्लियर है? जब कोई भी एक्सिस किसी यूनिफॉर्म ट्रिएंगुलर प्लेट के सेंटर ऑफ मास होकर गुजरे और इस साइड के पैरेलल हो तो उस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mh²/18 होता है। और जब कोई भी एक्सिस किसी यूनिफॉर्म ट्रिएंगुलर प्लेट के वर्टेक्स से होकर गुजरे तथा सामने वाले साइड के क्या हो, पैरेलल हो, तो उस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mh²/2 होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये तीनों रिजल्ट आपको सोते वक्त भी याद होना चाहिए। क्लियर? ओके, थैंक यू।